अनेक लोग यह पूछते हैं कि यदि सब कुछ कर्म के अनुसार ही होता है तो फिर भक्ति, जप और साधना का क्या अर्थ है? इसका उत्तर बहुत सीधा और बहुत गहरा है। कर्म जीवन की परिस्थिति तय करता है, लेकिन उन परिस्थितियों को कैसे भोगना है यह भक्ति तय करती है। वही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और वही परिस्थिति यही अंतर शिव कृपा उत्पन्न करती है। जब जीवन में अधर्म, अन्याय या पीड़ा सामने आती है तब मनुष्य प्रायः प्रश्न करता है कि मैंने क्या गलत किया। लेकिन शिव कृपा प्राप्त व्यक्ति धीरे धीरे यह समझने लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं, कुछ उत्तर मौन से मिलते हैं और कुछ उत्तर समय के साथ अपने आप स्पष्ट हो जाते हैं। पति, पत्नी और संतान के कर्मों का जो प्रश्न है वह बहुत संवेदनशील है। शास्त्र यह कहते हैं कि हर आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जिन आत्माओं का जीवन आपस में गहराई से जुड़ा होता है वे एक दूसरे के कर्मों के प्रभाव क्षेत्र में आ जाती हैं। यह कोई अन्याय नहीं है, यह कर्म की स्वाभाविक संरचना है। यदि किसी स्त्री का पति अधर्म के मार्ग पर चलता है और वह उसे रोकने का प्रयास करती है फिर भी वह नहीं मानता, तो यह उस स्त्री की असफलता नहीं है, यह उस जीवन की परीक्षा है जो उसे उसके पूर्व कर्मों के अनुसार मिली है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सहारा बनता है प्रभु का नाम, क्योंकि नाम जप केवल भविष्य नहीं बदलता, वह वर्तमान को सहने की शक्ति भी देता है। जो स्त्री या पुरुष ऐसे जीवन में भी प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता वह धीरे धीरे अपने कर्मों के बंधन को काटना प्रारंभ कर देता है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह निश्चित होती है। शिव कभी जल्दी नहीं करते, लेकिन देर भी नहीं करते। वे सही समय पर सही परिणाम देते हैं। संतान के विषय में शास्त्र यह कहते हैं कि वे माता पिता की आत्मा का ही अंश होते हैं, इसलिए माता पिता के कर्मों का प्रभाव उन पर पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव स्थायी नहीं होता। यदि परिवार में कोई एक भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर स्थिर हो जाए तो वह पूरे वंश के कर्मों को धीरे धीरे शुद्ध करने लगता है। यही कारण है कि एक शिव भक्त पूरे परिवार के लिए पुण्य का कारण बन सकता है। यह समझना बहुत आवश्यक है कि शिव कृपा कोई बाहरी सुरक्षा कवच नहीं है कि आपके जीवन में समस्याएं आए ही नहीं। शिव कृपा का अर्थ है समस्याओं के बीच भी भीतर अड़िग रहना। आंधी चले लेकिन दीपक बुझे नहीं। जब कोई व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता